नमस्कार। झारखंड विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने रह गए हैं। ऐसे में तमाम नेता अब चुनावी मूड में आ गए हैं। जनता के बीच जाकर अपने अपने कामकाज का दावा कर रहे हैं। ऐसे में न्यूज़ 18 बिहार झारखंड भी जनता के हिस्से के सवाल पूछने और नेताजी के कामकाज का हिसाब किताब लेने मैदान में उतर चुकी है। इस सीरीज में सबसे पहले पड़ताल करेंगे रांची के हटिया विधानसभा क्षेत्र की, जहां से नवीन जायसवाल पिछले 3 बार से लगातार जीतकर विधानसभा पहुंच रहे हैं। नवीन जायसवाल ने अपने कार्यकाल में कई कामों को पूरा करने के दावे किए हैं। उनके दावों में कितना दम है, देखिए हमारी इस पड़ताल में। किसी ढंग का कोई सुविधाएं नहीं है। विधायक जी तो रोज सुबह 9 बजे दरबार लगाते हैं। किसी भी चीज़ का सुविधा अभी तक मुहैया नहीं कराया गया है। कि लाइन भी नहीं है, रोड भी नहीं है कि बच्चा अच्छा से निकल सकता है। झारखंड में विधानसभा चुनाव की आहट ने प्रदेश के सियासी हवा का तापमान बढ़ा दिया है। चुनावी चौसर पर तमाम नेता अपने अपने हिसाब से अपना समीकरण सेट करने में लगे हैं। सरकार अपने 5 साल के काम की उपलब्धियां गिनवा रही है, तो मंत्री अपने विभाग के काम का हिसाब देने में लगे हैं, जबकि सत्ता पक्ष का विधायक अपने 5 साल के कार्यकाल में विकास की गाड़ी को तेजी से दौड़ाने का दावा कर रहे हैं, तो विपक्षी दल के विधायक सरकार पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगा रहे हैं। सबके दावे अलग अलग हैं। ऐसे में एमएलए के काम का हिसाब किताब लेने की बारी थी रांची जिले के हटिया विधानसभा से विधायक नवीन जायसवाल की, जहां से पिछले 3 टर्म से वो विधायक हैं और वो भी 3 अलग अलग पार्टियों से। विधायक नवीन जायसवाल ने दावे तो बहुत किए, लेकिन हम जनता के हिस्से का सवाल लेकर उन तक पहुंचे और ये जानने की कोशिश की कि 3 टर्म से विधायक रहने के बाद उनके क्षेत्र में कितना काम हुआ है, हटिया में विकास की गाड़ी कहां तक पहुंची है। लेकिन हम सिर्फ विधायक जी के दावे नहीं सुनेंगे, बल्कि हम आपको बताएंगे कि हटिया विधानसभा में विकास के जो दावे विधायक जी कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। जो वादे नवीन जायसवाल ने पिछले विधानसभा चुनाव में किए थे उसमें से कितने पूरे हुए और कितने अभी बाकी हैं। विधायक जी जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरे ये भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले नवीन जायसवाल के सियासी इतिहास के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 3 बार से नवीन जायसवाल लगातार विधायक हैं। पहली बार आजसू के टिकट पर विधायक बने, दूसरी बार जेवीएम के टिकट पर विधायक चुने गए, 2019 में बीजेपी के टिकट पर विधायक बनते हैं। विधानसभा में 100% उपस्थिति का दावा किया, हर सुबह आवास पर जनता का दरबार भी लगाते हैं। नवीन जायसवाल से सबसे पहले हमने यही सवाल किया कि आप 3 बार से विधायक हैं, तो हटिया के लिए आपने विकास का कितना काम किया, तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। हटिया की जनता ने अपना स्नेह प्यार आशीर्वाद मुझे 3 बार देकर विधायक बनाया और जितना कार्यकाल मिला उसमें हर क्षेत्र में मैंने काम करने का प्रयास किया। पहले जब मैं विधायक बना तो ग्रामीण क्षेत्र में चारों तरफ सड़क कच्ची थी, वहाँ पर पक्की सड़क लोग नहीं देख पाए थे। 2 बार से लगातार उस क्षेत्र में मैंने जो सड़क का निर्माण हर साल 60-70 किलोमीटर में करता था और अपने 2 टेन्योर में लगभग 500 किलोमीटर रोड बनाया। विधायक अपने क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में हमने ये भी जानने की कोशिश की तो उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए विधानसभा में कितने सवाल उठाए, इस पर उन्होंने खुलकर जवाब दिया। विधानसभा में मेरा अटेंडेंस 100% रहता है और प्रश्न जनहित की बात हो, चाहे मनरेगा कर्मी की बात हो, चाहे सेविका की बात हो, चाहे नौजवान की बात हो,
चाहे प्रशासनिक व्यवस्था हो, सभी पर मैं प्रश्न डालता हूं। और जब प्रश्न पकड़ाता है तो उस विषय को लेकर मैं हमेशा मुखरता से बात करता हूं। जब हमने नवीन जायसवाल से पूछा कि क्या आपको किसी काम को न कर पाने का मलाल है, तो उन्होंने काम तो कई गिनवा दिए। जो हर घर जल से नल प्रधानमंत्री जी का जो महत्वाकांक्षी योजना है, उसके तहत हम लोग हर घर को पानी पहुंचाने का जो काम तेजी से आगे बढ़ाए थे, ये सरकार में थोड़ा निराशा जरूर हुई है। लेकिन आने वाले टेन्योर में मैं आश्वस्त करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि हटिया विधानसभा का चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, एक भी घर जल जहां नल से पहुंचाने का जो संकल्प है उसको हम लोग पूरा करेंगे। और जहां तक स्वास्थ्य की बात है, नगड़ी में CHC बनाने की बात हो, और जहां घनी आबादी हटिया है वहां पर भी एक हॉस्पिटल हमने प्रयास किया था, उसको बनाने की प्राथमिकता देंगे। और जहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जहां सड़क नहीं है, ड्रेनेज का सिस्टम है, उसको पूरा करेंगे। नवीन जायसवाल ने अपने काम तो गिनवाए ही, साथ ही प्रदेश की मौजूदा हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर आरोप लगाया और हटिया विधानसभा की जनता से सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगा दिए। नगर निगम क्षेत्र में सरकार ने सौतेला व्यवहार किया। पहले हर साल लगभग 250-300 करोड़ आता था रांची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को, और एक एक बार में हम लोग 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर शहर में पक्कीकरण, सड़क, नाली का निर्माण कराते थे। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि 1.5 साल से तो पार्षद का भी चुनाव नहीं हुआ है, और जो इनको फंड मिलता था सरकार उसको रोकने का काम किया। विधायक जी से हिसाब किताब लेने और उनके दावों के बाद अब पारी थी जनता से उनके दावों की हकीकत जानने की। जब हम जनता के बीच पहुंचे तो उनका अपने विधायक को लेकर क्या कहना था, ये भी सुन लीजिए। विधायक जी तो रोज सुबह 9 बजे दरबार लगाते हैं अपने आवास में और सभी से मिलते हैं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं। और रही विकास की बात, तो आप देख सकते हैं चारों तरफ, आप अपना कैमरा घुमा लीजिए तो देख लीजिए, विकास ही विकास है। काम में मतलब कोई भी परेशानी काम में कभी कोई कोताही नहीं बरतते हैं, ठीक ठाक एकदम हटिया विधानसभा विकास। हाँ, काम तो भी अच्छा कर रहे हैं और रेगुलर ध्यान भी रखते हैं, आते जाते भी रहते हैं। तो हाँ हाँ, ये समस्या नहीं ना है कि विधायक जी वोट लिए और भूल गए? नहीं नहीं, समस्या नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं, और अच्छे हैं, अच्छे कभी भी आप जाइए तो मिलने के लिए भी वैसा नहीं है कि हम गए हैं बैठे रहे हैं भेंट नहीं करते हैं, उस तरह का भी नहीं है। हटिया विधानसभा का क्षेत्र काफी बड़ा है, ऐसे में अलग अलग जगहों पर जब जनता से बात हुई तो कुछ इलाके के लोग तो उनके काम से संतुष्ट दिखे, लेकिन कुछ इलाके के लोगों ने इस पर नाराजगी जाहिर की। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो पानी का है जी। अब बरसात में कैसे चल जाता है, पर गर्मी में बहुत दिक्कत होता है। हाँ, पानी नहीं, बगल में बोरिंग है तो वो भी लेयर छोड़ देता है पानी का। हाँ, और बिजली तो भी ठीक है, 100 यूनिट तो फ्री है, अभी चल रहा है। हाँ, और ये सब अगर बात किया जाए तो सड़क उड़क का क्या हाल है? सड़क तो भी ठीक ठाक है, बस वही जो टाइल्स पत्थर बिछता है ना अंगना, वो सब अभी इधर नहीं बिछा है। इधर नहीं। जब हमने ये जानने की कोशिश की कि हटिया विधानसभा में बिजली की तो कोई समस्या नहीं है, तो इस पर भी लोगों की राय बटी हुई नजर आई। परेशानी तो पूरा साल रहता है सर। देखिए ऐसा है कि यहाँ पर ना हम लोग को मूलभूत जो सुविधा है, बिजली, पानी, नाली, रोड, किसी भी चीज़ का सुविधा अभी तक मुहैया नहीं कराया गया है। अब लोग 300 रुपया दे करके लाइन को फिर बांस से जुड़वाते हैं। क्या कुछ कहना चाहिए? अब विधानसभा का चुनाव भी आ रहा है। बस यही कहना है कि चुनाव आ रहा है तो ठीक है, हम लोग को मेन रोड का अब बिजली का समस्या हल होया, बहुत अच्छा बात है। और नाली का 3 आइटम बहुत ज़रूरी है, बिजली और रोड और नाली का, है ना, ये इस पे ध्यान देने की बस ज़रूरत है। हाँ। प्रदेश में जिस धूमधाम से नल जल योजना की शुरुआत की गई थी, जब हमने उसकी हकीकत जानने का प्रयास किया तो सरकार के दावों की पोल खुल गई। क्या आप लोग भी यहाँ पर रहती हैं? कितना दिक्कत हम तो 10 साल से होने जा रहा है, मगर इतना दिक्कत में रहे। देखे मेरा दुआरी पर कितना घास है, पानी है,
मच्छर है, सब बाल बच्चा खेलता है कूदता है बीमार पड़ जाता है। जब नाली है ये नहीं तो पानी निकसेगा कैसे? ऊपर से हम लोग का इतना बिजली है खराब कि पानी पड़ता है तो लगता है एक आदमी के नहीं, एक आदमी के डेली लाइन खराबे रहता है। पूरा रोड खराब है, लाइन भी खराब है, लाइन भी नहीं है, पानी भी कुछ नहीं चाहिए। लाइन और रोड गली हमको एकदम चिकन चाहिए, इसलिए कि हम लोग का परेशानी गर्जियन आते हैं तो दिक्कत होता है। बाल बच्चा आता है गिर जाते हैं, कभी गाड़ी लेके गिर जाते हैं, कभी साइकिल लेके गिर जाते हैं, तो थोड़ा दिक्कत होता है ना सर। ये लोग ध्यान देंगे, इसलिए कि जब वोट हम अच्छा से देते तो आप काम करिए अच्छा से। नवीन जायसवाल पिछले 3 बार से विधायक हैं। इन 15 सालों में उन्होंने कितना काम किया ये खुद नवीन जायसवाल ने भी बताया, और उनके दावों की हकीकत जनता ने भी रख दी। उनके दावों में कितना दम है और नवीन जायसवाल के काम से जनता कितनी खुश है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। नवीन जायसवाल 3 बार विधायक रह चुके हैं और 3 टर्म में 3 पार्टी भी ज्वाइन कर चुके हैं, जिसे लेकर पब्लिक में भी कई तरह के सवाल हैं, जिनका जवाब चुनाव के बाद मिलेगा। फिलहाल एमएलए के हिसाब किताब में आज सिर्फ इतना ही। अगली बार किसी और विधानसभा क्षेत्र में किसी और विधायक जी के काम का हम लेंगे हिसाब एमएलए के हिसाब किताब कार्यक्रम में। हटिया विधानसभा से ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। बाढ़ से बड़ी खबर, जहां धोबा नदी में 6 युवक डूब गए हैं। नहाने के दौरान यह हादसा हो गया है। 2 युवक को बचा लिया गया है। 4 युवक की तलाश अभी भी जारी है। बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के टेका बिघा की यह घटना सामने आई है। तो धोबा नदी में 6 युवक डूब गए हैं नहाने के दौरान। इस हादसे की बात कही जा रही है। 4 युवक की तलाश जारी है। 2 युवक को बचा लिया गया है। बता दें कि बख्तियारपुर थाना के टेका बिघा की घटना सामने आई है। ये वही जगह है जहां पर यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि ये युवक नहाने के लिए गए थे और इसी दौरान हादसा हुआ। इनकी संख्या 6 थी जो डूब गए। 2 युवक को बचा लिया गया। 4 युवक का अभी भी अता पता नहीं है, जिनकी तलाश जारी है। बख्तियारपुर थाना के टेका बिघा की ये घटना सामने आई है। तो ये तस्वीर इस हादसे के बाद से इलाके में हलचल है, सनसनी है और गांव के लोग यहां पर जुटे हुए हैं और लगातार यहां पर कोशिश की जा रही है कि जो लोग अभी लापता हैं उनको जल्द से जल्द खोज निकाला जाए। तो किसी अनहोनी की आशंका से लोग डरे सहमे हुए भी हैं। बताया जा रहा है कि 4 युवक की तलाश जारी है। 2 युवक को बचा लिया गया है, लेकिन 4 का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है, जिनकी खोजबीन लगातार की जा रही है। तो ये तस्वीर बाढ़ की, जहां धोबा नदी है ये, जहां 6 युवक डूब गए। बताया जा रहा है कि नहाने ये नदी में गए हुए थे, इसी दौरान हादसा हुआ। 2 युवक को बचाया गया। 4 युवक की अभी भी तलाश जारी है। बख्तियारपुर थाना के टेका बिघा की घटना सामने आई है। तो नहाने के दौरान यह हादसा हुआ है। अनिरुद्ध हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, न्यूज़ 18 संवाददाता। अनिरुद्ध, कैसे हादसा हो गया? क्या 4 जो उनकी खोजबीन की जा रही उनका कुछ पता चल पाया? जी बता दें कि घटना बख्तियारपुर के टेका बिघा की है, जहां धोबा नदी का जल स्तर बढ़ने से ताल क्षेत्र में जो पानी आया, तो टेका बिघा के जो 6 या 7 युवक बताए जा रहे हैं जो स्नान करने गए और अवैध मिट्टी कटाई और बालू कटाई के कारण नदी किनारे जो गहरी गड्ढे बने हुए उसमें एक के बाद एक सब चले गए। लेकिन स्थानीय लोग दो युवकों को बचाए हैं और 4 की तलाश जारी है। जी चलिए, शुक्रिया अनिरुद्ध इस अपडेट के लिए आपका। गढ़वा में आदिवासी महिला के साथ यौन शोषण और धर्म परिवर्तन मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। बता दें कि आरोपी मुखिया इजहार के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज की है। तो पूरे मामले को लेकर बीजेपी ने हेमंत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये रिपोर्ट हमारी देखिए। हिंदू महिला का धर्म परिवर्तन, महिला के साथ यौन शोषण का आरोप। 20 साल से महिला हो रही थी यौन शोषण की शिकार। आरोपी मुखिया इजहार पर एफआईआर। हेमंत सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। गढ़वा में आदिवासी महिला के साथ
दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन के मामले में बीजेपी ने हेमंत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी का आरोप है कि हिंदू महिलाओं से मुस्लिम शादी कर रहे हैं और महिलाओं का यौन शोषण कर उनका धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। हमारे गांव में चूंकि मोहम्मद इजहार अंसारी 2001 से मवादी का कार्यकर्ता थे, लेवी लेने का काम करते थे। उनके द्वारा काफ़ी भयभीत दूधवल पंचायत नहीं बल्कि रांका प्रखंड तक भयभीत लोग अभी भी हैं और उनके द्वारा काफ़ी दबाव बनाया गया उस गांव में अभी भी है। जब से हम कह सकते हैं कि माननीय रघुवर जी की सरकार के बाद दूसरी सरकार आई है, तब से कुछ चीज़ों पर झारखंड में काफ़ी सोचे समझे साजिश की तरह काम हो रहा है। चाहे वह धर्म परिवर्तन का मामला हो, घुसपैठिए का मामला हो, चाहे अगर अन्य तरह से कह सकते हैं अब कितने तरह की कार्रवाई जिहाद टाइप की चीज़ हो रहे हैं यहाँ, और यह कह सकते हैं कि इसको अनदेखा की तरह सरकार कर रही है। दुनिया पहुंच गई चांद पर, हम रह गए पीपल के नीचे। ये कहावत चरितार्थ हो गया जब हम दूधवल पंचायत में घुसे। आज देश में महिलाएं कितने आगे बढ़ गई, लेकिन एक अबला नारी, एक अबला महिला, आदिवासी महिला जो पिछले कई महीनों से न्याय के लिए दर दर भटक रही है, लेकिन हमारी हेमंत सरकार, हमारे ये लोकप्रिय यहाँ के मंत्री विधायक उनकी सुनवाई नहीं कर पाए। ये बड़ा आश्चर्य की बात है। यौन शोषण की शिकार महिला के भाई का कहना है कि मुखिया इजहार का इतना खौफ है कि मामले में तुरंत एफआईआर नहीं किया गया और पुलिस ने आरोपी को पकड़ा नहीं बल्कि एक साजिश के तहत उसे सरेंडर कराया। इजहार अंसारी वहाँ के जनप्रतिनिधि भी हैं और दबंग प्रवृत्ति के उनका चरित्र है, जो हमारे हिंदू समाज को डरा करके, धमका करके कुछ लोगों को अपने धर्म में परिवर्तित करा चुके हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि आरोपी पर एफआईआर दर्ज करने के बाद कितनी जल्दी कार्रवाई होती है। न्यूज़ 18 के लिए गढ़वा से चंदन कश्यप की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के मैसी इलाके में भेड़ियों का आतंक जारी है। बीती रात भी आदमखोर भेड़ियों के झुंड ने 2 घटनाओं को अंजाम दिया, जिसमें एक 2.5 साल की बच्ची को उन्होंने निवाला बना लिया, जबकि उनके हमले में एक 60 साल की बुजुर्ग महिला घायल हो गई। अब तक भेड़ियों ने 9 बच्चों समेत 10 लोगों का शिकार किया है, जबकि हमले में 50 लोग घायल हुए हैं। वन विभाग और जिला प्रशासन की टीम लगातार भेड़ियों को पकड़ने में जुटी है, लेकिन आदमखोर लगातार चकमा देकर हमले कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक रविवार रात भेड़िए ने 2 घटनाओं को अंजाम दिया। पहली घटना मेहसी के 12 बीघा गांव की है, जहां रात 12 बजे के करीब आदमखोर भेड़ियों ने एक 60 वर्षीय महिला को पंचा मारकर घायल कर दिया। इसके बाद सुबह करीब 4 बजे मेहसी इलाके के गरेठी गुरुदत्त सिंह पुरवा गांव में 2.5 साल की मासूम अंजलि को अपना निवाला बनाया। बच्ची का घर से करीब 1 किलोमीटर दूर में मिला। भेड़ियों के हमले को लेकर बहराइच के मैसी इलाके में दहशत का माहौल है। आदमखोर भेड़िए पिछले कई महीनों में 9 मासूम सहित एक महिला को निवाला बना चुके हैं। आदमखोर भेड़िए अब तक 50 लोगों को घायल कर चुके हैं। आदमखोरों को पकड़ने के लिए वन विभाग के सभी प्रयास नाकाम हो रहे हैं। हालांकि वन विभाग की टीम 4 भेड़ियों को पकड़ चुकी है, लेकिन अभी भी कई भेड़िए खुलेआम घूम रहे हैं और इंसानों का शिकार कर रहे हैं। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए कैसे बच्ची को मार डाला गया और गांव में ये जो भेड़िया है वो घूम रहा है, जिससे लोगों में दहशत है। तो ये पूरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए कैसे लोगों में दहशत, और दहशत की ये 12 तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें बयां कर रही है कि कैसे लोग लगातार भय के माहौल में अपने जिंदगी जीने को मजबूर हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए ड्रोन से भी निगरानी की जा रही, क्योंकि इलाका काफ़ी बड़ा है और ऐसे में उनके जो पदचिन्ह हैं उनके साथ खोजबीन के साथ साथ ड्रोन कैमरे से भी निगरानी इन भेड़ियों की जा रही है। और देखिए हथियार लेकर भी तैयारी पूरी नजर आ रही है कि इन भेड़ियों को, इन आदमखोरों को कैसे पकड़ा जा सके।
बहराइच में 4 आदमखोर पकड़े जा चुके हैं, लेकिन 2 भेड़िए अभी भी पहुंच से दूर है। वन विभाग की टीम एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन 2 भेड़िए अभी भी वन विभाग की 18 टीम को चकमा दिए हुए है। दावा किया जा रहा है कि आदमखोर भेड़ियों का लीडर काफी चालाक है। हैरानी की बात है कि भेड़ियों के लीडर के 3 ही पैर है, लेकिन न ही वन विभाग की टीम और न ही ग्रामीणों की टीम इसका पता लगा पा रही है। मौजूद हूँ मैकू पूर्वा के इस इलाके में, जहाँ पर रात में काउंटिंग की जा रही है। मैं कहूँगा कि दिखलाए कैमरामैन किस तरीके से ये लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। रातों में जागरूकता इससे कहीं इनके इस गांव में भेड़िया दोबारा ना आ जाए। आप देखिए किस तरीके से ये लोग जो है वो खेतों में गन्ने के खाका लगा रहे हैं कि कहीं इस खेत में आदमखोर भेड़िया बैठा ना हो, और बैठा होगा तो वो गांव के लिए नुकसानदेह होगा। फिर किसी बच्चे पे हमला कर देगा या किसी आदमी पे हमला कर देगा, इसलिए उसको भगाने का प्रयास किया जा रहा है। जहां भी गन्ने के खेत नहीं मिलते हैं, गन्ने के खेतों में इनकी लाठियां चलने लगती हैं, कोई गोला दागने लगता है। हर तरीके से ये लोग आदमखोर भेड़िए को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं इन्हीं चूंकि ये घाघरा कछार का बिल्कुल इलाका है, मैची तहसील का, इन्हीं गन्ने के खेतों में वो आदमखोर भेड़िया हो सकता है। इन लोगों के हाथों में लाठियां हैं। क्या कर रहे हो आप लोग यहाँ पर? यहाँ पे देख रहे हैं। क्या देख रहे हो? भेड़ई कहाँ है भेड़ा? है नहीं सर। हाँ, इसी इलाके में आया था सर। तो कब से इधर इस इलाके में है? अरे ये देखिए गोले दागे जा रहे हैं यहाँ पर, ताकि भेड़िया यहाँ पर कहीं ना हो। सरकारी नौकरी के लिए झारखंड उत्पाद विभाग पुलिस भर्ती में दौड़ लगाने गए गोविंद कुमार की मौत हो गई। जमुई के गिद्धौर के गंगरा गांव के 23 साल के गोविंद कुमार की मौत के बाद पूरा परिवार का हाल बेहाल है। गांव में स्वच्छता कर्मी का काम करने वाले गोविंद अपने भाई के साथ 27 अगस्त को घर से निकला था। 28 अगस्त को गिरिडीह में दौड़ के दौरान वह बेहोश हो गया। फिर 29 अगस्त को रांची में उसकी मौत हो गई। परिवार वालों का कहना है कि अगर सही समय से उसका इलाज हो जाता तो जान बच सकती थी। घर के होनहार की मौत के बाद परिजनों में मातम है। जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता केसी कुंदन ने। झारखंड में उत्पाद विभाग के पुलिस बहाली के दौरान कई अभ्यर्थियों की मौत की खबर आई है। वहीं कई लोग बीमार होने की भी बातें सामने आ रही हैं। उसी में जमुई जिले के गिद्धौर प्रखंड का गंगरा गांव का एक परिवार दुखी है। रो रो कर उनका बुरा हाल है, क्योंकि उनके घर का लाल गोविंद कुमार की भी मौत वहां पर दौड़ के दौरान तबीयत बिगड़ने से हो गई है। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे। यही गोविंद हैं जो 23 साल उम्र थी और यहाँ पर गांव में ही जो लोहिया स्वच्छता मिशन का जो स्वच्छता अभियान है, वहां पर स्वच्छता कर्मी का काम करते थे। दौड़ के लिए वो यहाँ से 28 तारीख को अपने घर से निकले थे अपने भाई के साथ, और उनकी मौत हो गई। और मौत के बाद अब पूरा परिवार परेशान है कि उनका घर का लाल जो कमाऊ सदस्य था उसकी मौत हो गई। एक सपना था कि वो झारखंड में उत्पाद विभाग में पुलिस बने और नाम रोशन करे, लेकिन हालात ये हुआ कि अब मौत के बाद एक परिवार परेशान है। हम बात करने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या था, कब गए थे आप लोग वहां पर? हम लोग रात में ही वहाँ पे पहुँचे थे। 27 तारीख को रात में पहुँचे, रात में आराम किए हैं। सुबह वहाँ पे 5 बजे 4:30 बजे की समथिंग में वहाँ पे हम लोग लाइन में ग्राउंड में हिल गए थे। लगभग हम लोग को 10:30 बजे के बाद वहाँ पे हिलाया गया। 11 साढ़े 11 बजे के बीच में दौड़ाया गया था। ठीक है, दौड़ते के दरमियान इसका तबीयत बिगड़ने के कारण ये कहीं बेहोश हो गया। हम लोग को अच्छा से तो पता नहीं है क्या हुआ। धूप बहुत कड़ी हुई थी। गिरिडीह से हम लोग को धनबाद वहाँ ट्रांसफर किया गया था, रेफर किया गया था। धनबाद से फिर रांची बोल दिया गया था कि यहाँ से नहीं संभलेगा, अब रांची ले चल जाइए। फिर रांची ले गए तो रांची में लगभग वहाँ से बेड वहाँ पे खाली नहीं था। लगभग आधा से 1 घंटा के बीच में वहाँ पे मतलब हम लोग रहे थे, लेकिन वहाँ पे इलाज उसका नहीं हो पाया। हमारे घर के लिए तो कमाऊ लड़का वही था, सारा कार्य देखता था। अब हम उसके बिना तो एकदम अब अधूरा हो गए, बेजान हो गए। अब कैसे घर चलेगा तो कोई पता नहीं। हम तो चाहेंगे सरकार से मुझे कुछ उसके बदले मुआवजा मिले, उसके बदले से नौकरी मिले। एक परिवार है जो दुखी है, और तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि देख सकते हैं कि किस तरह से बहन, चाहे माँ, चाहे गांव वाले जो हैं, सबका रो रो कर बुरा हाल है। और एक ही मांग हो रही है कि इन्हें मदद मिल जाए, मुआवजा मिल जाए, क्योंकि घर का वो कमाऊ सदस्य था और साथ ही एक अरमान था कि वो झारखंड में उत्पाद विभाग में किसी तरह से पुलिस की नौकरी पाले। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।